अक्षय तृतीया भगवान श्री परशुराम के अवतरण दिवस पर अपने गृह जनपद गोरखपुर के टाड़ा गांव में विधिवत पूजन अर्चन हवन के पश्चात संगठन के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, भगवान श्री परशुराम लोक कल्याण हेतु पीड़ित मानवता की रक्षा हेतु कार्य किया है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम अपने पूर्वजों और मनीषियों द्वारा बनाई गई परंपराओं का परित्याग करके स्वयं अपना नुकसान कर रहे हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ शुभ कर नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिपाठी ने समाज की एकता पर प्रमुख रूप से जोर दिया। उन्होंने कहा, संगठन से सुरक्षा और ताकत मिलती है। संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव हेतु सुझाव दिए और लोगों में मास्क, सैनिटाइजर, भगवान परशुराम का चित्र, अंगवस्त्र, मिष्ठान प्रसाद वितरित किया और भगवान परशुराम के शस्त्र फरसा का पूजन किया। में इनका नाम आज भी अमर है और इनके प्रति आप सच्ची निष्ठा करके देख लो। मैं 21 साल का आपको अनुभव बता रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करता न कर रहा हूँ, लेकिन जब इनको स्मरण करके आप कहीं जाइएगा, आप देख लीजिएगा अपने जीवन में, तो ये साक्षात वो देवता हैं कि मनोवांछित फल देते हैं। शास्त्र में भी उठा करके देख लीजिए, विद्वान जन जो भी विद्वान से आप पूछना हो अपनी पूछ करके संतुष्ट हो लेंगे कि इनकी पूजा में इतनी बड़ी ताकत है। कठिन से कठिन परिस्थिति में जाने से पूर्व इनका स्मरण करना सिर्फ अवसर पर नहीं, अपने हृदय में स्थान रख करके इनको पूजिए, देखिए उसका अनुवांछित फल आपको प्राप्त हो। अक्षय तृतीया के दिन इनका अवतार हुआ। अक्षय जिसका क्षय न हो। अनादिकाल से हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादाओं ने, बाबाओं ने, पूर्वजों ने अक्षय तृतीया का इतना बड़ा महात्मा है कि इस दिन लोग दान करते हैं और नई चीज खरीदारी करते हैं और नए कार्य का शुभारंभ करते हैं। इसी दिन हम धरती माँ को पूजते थे, सारी प्रक्रियाएं वो बंद हो गई। आज के दिन हम शुरुआत करते थे खेती की, कुदाल से, हल से। आज के दिन शायद पूछना ही नहीं है। इस दिन भगवान श्री परशुराम जी का अवतार हुआ था, इसलिए इनका बहुत बड़ा महात्मा है और हर घरों में इनकी पूजा होनी चाहिए। ये तो यहाँ हुआ सामूहिक रूप से, क्योंकि मैं संगठन चला रहा हूँ, मुझे भारत के 19 राज्यों में आज पूजा अर्चन हो रही है, तो ये मेरा नैतिक कर्तव्य बनता था। शाम को जब भी आपको समय मिले अपने घरों में इनका चित्र रख करके 2 मिनट इनकी आरती करें, इनको स्मरण करें। निश्चित रूप से हर वर्ग के लोगों को इनकी पूजा करनी चाहिए और आज के दिन विशेष रूप से। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सब छोड़ते जा रहे हैं, इसको भी छोड़ते जा रहे हैं। आज के दिन पूजा होती थी हर घर में, हर किसान के घर में आज पूजा होती थी। बखी, पूड़ी, तमाम आज बनता था, लोग करते थे। आज किसी के घर में ऐसा नहीं हो रहा है। हम प्रकृति को एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं, जिसका मूल कारण है कि हम आपदा के शिकार हो रहे हैं और दोष दे रहे हैं प्रकृति को। पुरानी जो भी चीज़ें 30 साल पहले भी बैठे थे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 30 साल 40 साल पहले आप जाइए, जो भी चीज़ें बनाई गई थी, अगर उनका नकल करके हम आज भी उस मार्ग पर अगर चलें तो जरा भी नुकसान नहीं होगा। भगवान परशुराम ऐसे अवतारी पुरुष हैं कि जो पिता के बहुत बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे। ये 5 भाई थे, जिसमें ये बहुत बड़े, अभी तरुणेंद्र बताएंगे आपको, कि मातृभक्त भी थे, पितृभक्त भी थे। माता पिता का ये अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। इनकी हम पूजा, ये हमारे आराध्य हैं, जो पीड़ित मानवता के, संसार के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए किया गया। लेकिन इतिहासकारों ने इनको बदनाम किया कि इन्होंने क्षत्रिय विहीन किया। नहीं, है वंश एक था जो क्षत्रिय वर्ग में आता है, वो पितृहंता था, अपने पिता की हत्या किए थे वो सब। तो जो अपने पिता की हत्या कर दे वह मान्य हो ही नहीं सकता। ऐसे वंश का समूल नाश उन्होंने किया, उनको जीने नहीं दिया। 21 बार में पूरा पृथ्वी विहीन कर दिया उन्होंने। लेकिन इतिहासकारों ने बदनाम करने की नियत से भगवान श्री परशुराम को क्षत्रिय हंता कहा, क्योंकि क्षत्रिय वंश, क्षत्रिय हंता अगर होते तो आज इस धरती पर कोई क्षत्रिय नहीं होता। है वंशी कोई नहीं है जो पितृहंता था, जिसने अन्याय किया था इनके पिता के साथ, इनके साथ। इसलिए उन्होंने शपथ लिया कि मैं इस वंश का नाश ही कर दूंगा। अकेले भगवान परशुराम ने धरती से राक्षसों का और इस पितृहंता वर्ग का उन्होंने एकदम विनाश कर दिया, अकेले एक फरसा लेकर के।
वो हमारे आराध्य हैं। आज उनकी पुण्य जयंती है, आज अवतरण दिवस है। इस अवतरण दिवस पर हम सभी अपने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है, अभी मैं पूरे प्रदेश में लॉकडाउन कम होने के बाद अपने समाज के तमाम लोग स्थानीय निकाय में जीते हुए हैं। बीडीसी संगठन के समर्थन से, जिला पंचायत संगठन के समर्थन में बहुत ज़्यादा हर जिलों में कार्यक्रम हो रहा है। ये सौभाग्य है कि आज इस महापर्व पर हमारे बीच में दोनों अपने गांव के प्रधान श्री दयाशंकर तिवारी जी, कोल्हुआ के प्रधान, क्या नाम है इनका, सुभाष प्रधान जी हरे राम जी, उनके प्रतिनिधि और पूर्व प्रधान जिन्होंने एक अच्छा विकास का कार्य किया, सुभाष तिवारी जी, अजय तिवारी हमारे पीडीसी, ये लोग जीते हुए हैं। हम सभी लोगों को एक अवसर भी मिला है कि एक कार्यक्रम करते बड़ा, और आज इस पुनीत अवसर पर हमारे आपके बीच में उपस्थित हैं, हम इनका भी सम्मान करेंगे। उसके पहले तरुणेंद्र जी से मैं चाहूँगा कि 2 शब्द भगवान परशुराम जी के बारे में आप बोलें। अरे भाई दोनों दीजिए ना, परशुराम जी का और शंकर जी का दोनों दीजिए। इसको कटवा करके आप लोग अपने घरों में बंधवा दीजिएगा चित्र। अब चूंकि कैलेंडर था इसलिए अनुपयोगी हो गया, लेकिन चित्र उपयोगी है। धन्यवाद। अब वहीं से सबको दे दो, पहले रिपीट करो वहीं से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं यहाँ उपस्थित टाड़ा ग्राम सभा के प्रधान जी,